हनुमानगंज क्षेत्र में आज हम लोग इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ कैमरामैन राजू कुमार हैं और ख़ास तौर पे हनुमानगंज में रुचि लेने वाले राजू पटेल। आप जानते होंगे कि समाज के क्षेत्र में उन्होंने एक महारत हासिल की है, एक नाम है, एक सम्मान है। और हनुमानगंज क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा मार्केट है, यूनिवर्सिटी भी पास में ही है। और हनुमानगंज का सबसे बड़ा इतिहास ये है कि 1942 की क्रांति में यहाँ बाबू महादेव प्रसाद की एक पुरानी कोठी है, जिस कोठी में अंग्रेज़ों ने आग लगा दिया था। क्यों लगा दिया था जानिए। 1942 में जब क्रांतिकारियों की बात आई तो अंग्रेज़ी हुकूमत उस समय था। अंग्रेज़ों को ये पता चला कि हमारे खिलाफ यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ बलिया के क्रांतिकारी महादेव प्रसाद की कोठी में योजना बना रहे हैं। उसमें बलिया से जुड़े तमाम क्रांतिकारी जो है उसी कोठी में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारियों ने जो बिगुल वहाँ से फूका। जब इसकी जानकारी अंग्रेज़ी हुकूमत को ही, अंग्रेज़ों को हुआ तो पूरी सेना जो है हनुमानगंज क्षेत्र में आकर टपक गई और उस कोठी में आग लगा दिया। हालांकि कोई मिला नहीं, सारे क्रांतिकारी वहाँ से फरार हो चुके थे, क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का जो संकल्प उस कोठी से लिया गया। तो हनुमानगंज क्षेत्र उस समय 1942 के सुर्खियों में आया। ये हनुमानगंज क्षेत्र में महादेव प्रसाद के जो क्रांतिकारी उनके कोठी में योजना बना रहे थे, वो आखिर क्या चाहते थे। वो ये चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों के सामने झुकेंगे नहीं, सर कटाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और यही वजह रहा कि अंग्रेज़ी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए 1942 में देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन बलिया 1942 में इसलिए आज़ाद हुआ कि अंग्रेज़ों से लोहा बलिया के क्रांतिकारियों ने लिया। जहां देश के 3 ऐसे स्टेट हैं जहां उस जनपद आज़ाद हुई, उसमें बलिया भी है। हनुमानगंज क्षेत्र क्यों पड़ा, इस पर भी हम जानना चाहते हैं। हालांकि हम इसको बाद में आपको बताएंगे, लेकिन हनुमानगंज के बारे में आपको जरूर बताना चाहेंगे कि हनुमानगंज क्षेत्र जो है इस समय हनुमानगंज क्षेत्र में आरटीओ दफ्तर है, केंद्रीय विद्यालय है, मान्यवर काशीराम आवास है और माँ ब्रह्मांडी दी का मंदिर है। काफ़ी विशाल भगवती जी का मंदिर है यहाँ पे। और कुछ ही दूर पे सुराहा ताल है, जहाँ चंद्रशेखर ने, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने एक सपना देखा था कि बसंतपुर में हम शहीद स्मारक बनवाएंगे, जहां देश में जो भी शहीद हुए हैं क्रांतिकारी उनके याद में वो स्मारक बनेगा। हालांकि स्मारक नहीं बन पाया, क्योंकि चंद्रशेखर जी का सपना इसलिए पूरा नहीं हो पाया कि चंद्रशेखर जी के निधन के बाद वही बसंतपुर का सुराहा ताल शहीद स्मारक उपेक्षित होता गया, जर्जर होता गया। लेकिन सरकार की निगाह, अखिलेश सरकार की निगाह उस पर पड़ी। यहाँ के नेताओं के प्रयास से उन्होंने अपने अंदर एक संकल्प लिया कि ये वो जगह है जहां पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कदम पड़े हैं और चंद्रशेखर की सोच के अनुरूप ये बिल्डिंग बना हुआ है, ये एरिया विकसित है। इसलिए वहां उन लोगों ने अखिलेश सरकार से, उस समय चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर जो समाजवादी पार्टी से सांसद थे, उन्होंने एक प्रयास किया। और अखिलेश सरकार उस समय थी, उन्होंने उस सरकार से प्रयास किया कि अगर यदि पूर्वांचल के जनपदों की बात करें तो जौनपुर के बाद पूर्वांचल का कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां यूनिवर्सिटी हो। तो यूनिवर्सिटी के सवाल पर जब बलिया की बात आई तो उस समय अखिलेश यादव ने हरी झंडी दे दी। और इसके लिए आया कि यूनिवर्सिटी तो हमने घोषणा कर दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी चलेगा कहाँ। तो यूनिवर्सिटी के लिए शहीद स्मारक बसंतपुर की वो बिल्डिंग, वो भवन, वो जर्जर मतलब एरिया चयन किया गया। जब यूनिवर्सिटी उस पर काम शुरू हो गया तो उसमें पहले कुलपति जो है प्रोफेसर योगेंद्र सिंह आए। वो चंद्रशेखर जी के बहुत ही करीबी थे। वो बनारस से आए और उन्होंने कुलपति का चार्ज लिया। जब कुलपति का उन्होंने चार्ज लिया तो अपने बनारस अपने घर नहीं गए और पूरा जीवन जब तक वो बलिया में रहे वो खास तौर पे उसी बसंतपुर में यूनिवर्सिटी में ही रहे। उन्होंने अपने लोगों से और ख़ास तौर पे लोगों के सहयोग से उस यूनिवर्सिटी को सजाने और संवारने का बेहतर काम किया। आज यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी अच्छा दिख रहा है आपको। हालांकि वो डूब क्षेत्र है। बरसात के दिनों में सुराहा ताल का पानी कॉलेज के मतलब महाविद्यालय के विश्वविद्यालय के चारों तरफ वो लगा रहता है पानी, जिसके चलते वहाँ के शिक्षक, खास तौर पे वहाँ के स्टूडेंट और छात्रों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। नाव से लोग उस समय चलते थे। अभी कल 24 जनवरी है और यूनिवर्सिटी कैंपस में पानी होने के कारण यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह जो का आयोजन होना है वो 24 जनवरी को कलेक्ट्रेट के परिसर में गंगा बहुउद्देशीय सभागार है जहाँ होना है।
तो हम आ रहे थे उस पर यूनिवर्सिटी पे, तो आज यूनिवर्सिटी है, हालांकि सरकार ने 15 करोड़ रुपया दे रखा है यूनिवर्सिटी को सजाने और संवारने का, उस पर विद्यालय यूनिवर्सिटी काम कर रहा है। तो अब हनुमानगंज क्षेत्र में हमने आपको बताया कि एक ऐसा प्राचीन मंदिर है, ऐसा पोखरा है, आज उस पोखरे को, उस प्राचीन मंदिर को दर्शन के लिए जनपद के चारों तरफ से लोग आते हैं। एक इतिहास रहा है हनुमानगंज क्षेत्र का, तो इस हनुमानगंज क्षेत्र में आप भी आएँ और ख़ास तौर पर पुरानी चीज़ों को देखें कि ये वही क्षेत्र है जहां क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और तब जाके बलिया आज़ाद हुआ था। बस हम आपसे जुड़े हैं, बस इतना ही जानकारी के लिए आप देखते रहें बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल इस समय हनुमानगंज की जीरा बस्ती में हूं। फिर हम आपसे मिलेंगे, अब तक के लिए नमस्कार।